क्या आप जानते हैं, एक ऐसा पक्षीराज था जिसने पूरे देवलोक को चुनौती दे दी थी, सिर्फ अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए। उसने देवताओं को भी हरा दिया और अमृत छीन कर ले आया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उससे पूरी नाग जाति कांप उठी। गरुड़ देव, देवताओं के भी देव, पक्षीराज। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब नागों ने उनकी माता को अपनी दासी बना लिया। माँ को मुक्त कराने के लिए गरुड़ देव ने ऐसा संकल्प लिया जिससे पूरा देवलोक हिल गया। गरुड़ देवलोक पहुंचे और अपने अद्भुत बल से देवताओं को पराजित करके अमृत कलश लेकर लौट पड़े। लेकिन रास्ते में देवराज इंद्र ने उन्हें रोका। गरुड़ बोले, मैं ये अमृत अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए ले जा रहा हूँ। माँ मुक्त होते ही मैं ये अमृत वापस कर दूंगा। इंद्र ने ये वचन स्वीकार कर लिया। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे और बोले, ये लो अमृत, अब मेरी माँ को आज़ाद करो। नाग अत्यंत प्रसन्न हुए और अमृत की ओर बढ़ने लगे। तभी गरुड़ देव बोले, रुको, पहले स्नान कर लो, ये देवलोक का अमृत है। नागों ने सोचा, बात तो सही है। जैसे ही वे स्नान के लिए मुड़े, उसी क्षण इंद्र आए और अमृत लेकर आकाश में गायब हो गए। लेकिन अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर चुकी थीं। लालच में आकर नाग उन बूंदों को पीने दौड़े, पर गरुड़ देव ये कैसे होने देते? जिन नागों ने उनकी माँ को दासी बनाया था, उन्हें वे जीवित कैसे छोड़ देते? गरुड़ देव क्रोध से उठे और एक एक करके सभी नागों का संहार करने लगे। उस दिन के बाद से हर नाग गरुड़ के नाम से कांपने लगा और इसी भय से कालिया नाग अपना घर रमणक द्वीप छोड़कर यमुना नदी में छिप गया। उसके विष से यमुना का जल जहर बन गया। पानी में रहने वाले जीव मरने लगे, पक्षी आकाश से गिरने लगे। तभी वहां आया एक छोटा सा बालक। उसके हाथों में कोई शस्त्र नहीं था, पर उसके यमुना में कदम रखते ही लहरें शांत हो गईं। गरुड़ ने नागों को डर सिखाया था, लेकिन कालिया नाग के सामने अब जो खड़ा था, वो डर से भी ऊपर था। वो था वृंदावन का नन्हा गोपाल, भगवान श्री कृष्ण।